अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस पे। अगर आप मुनासिब समझें और आपका दिल माने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जो पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए। वैसे तो पूरी कौम के टल बज रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल की घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन हज़रात, कुछ व्लॉग्स पहले मैंने ये कहा था कि बहुत जल्द जूतियों में दाल बटने लगेगी और वही काम शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी और नासूर लीग के दरमियान अब खासी ठन चुकी है और बजट के बाद लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना रहें, क्योंकि उसके लिए बाकायदा से एहतमाम किया जा रहा है। लॉबिंग शुरू हो गई है। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ ज़्यादा देर टिक पाएंगे, क्योंकि ये जो बजट जा रहा है, इस बजट के मुताबिक अभी आपको 100 रुपये यूनिट के हिसाब से पहले तो बिजली मिलेगी या शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए। अभी पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे और डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगा, तो इस कौम की चीखों में इजाफा होगा। चीखें तो पहले भी बहुत सी निकल रही हैं, लेकिन मज़ीद इजाफा हो जाएगा और हम चीखने में बिल आखिर माहिर हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये जितना मर्जी एक दूसरे के साथ ये नौटंकियाँ खेल रहे हैं। आप देखिए कि नवाज शरीफ के वो दोनों हम्टी डम्टी गोंगलू मोंगलू बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आए और किस तरह 6 साल के उन इश्तिहारी बच्चों को, वो जो अब दादा बनने के करीब हैं, उन बच्चों को 6 मिनट के अंदर अंदर हमारी अदालतों ने रिलीफ दे दिया। इसीलिए इन अदालतों का जो नंबर है वो 139 या 140वां है। फिर कहते हैं जी फायज ईसा के बारे में कोई बात ना करें क्योंकि ये बड़ी पाक हस्ती है, ये अवतार है, ये आसमान से उतरा है, इसकी तज़हीक ना करें, इसकी तौहीन ना करें। फायज ईसा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए था कि 6 साल से इश्तिहारी ये हम्टी डम्टी बच्चे, ये दोनों लूमड़ और दुमड़ जो हैं, ये 6 मिनट में कैसे फारिग हो गए। पहले इनकी बहन कह रही थी कि मेरे भाइयों पर किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता, मेरे भाई जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं। और अब भाई कह रहा है कि मेरे पास तो किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है ही नहीं, मेरे पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है। आप इनकी गुफ्तगू सुने, आपको लगेगा कि मस्त बच्चा बातें कर रहा है। पता नहीं इन लोगों की इतनी दौलत का इन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। लोग दुनिया में दौलत से क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते या कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज हासिल नहीं की जा सकती और वो है अक्ल। अक्ल पैसों से नहीं आ सकती। और इनके बच्चों को देख के अंदाजा होता है, जिस तरह के ये हम्टी डम्टी मस्त किस्म के बच्चे जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, वो आपने एक क्लिप देखा होगा हुसैन नवाज का, और पता नहीं जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत से जी, मैं क्या बात करूं जी। ओ मेरे खुदाया, कहीं से लगता है कि ये नवाज शरीफ की औलाद है। और वो दूसरी, वो इतनी तेज हो गई कि वो अपनी स्पीड से भी आगे निकल गई, यानी वो खुद से भी आगे निकल गई। वो अब दौरे हाजिर की वो जाली वजीर आला, हमारी वो जो बीज मालो है, वो जो नई टिकटॉक एक्टर आई है, आप अंदाजा कीजिए कि जेल में दौरा किया है और जेल के अंदर अहाते में सारे खानदान की पहले तस्वीरें लगवाई हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ये एहसासे कमतरी के मारे हुए लोग हैं, अंदर से गरीब है। अब मैं इनकी अंदर की गुर्बत की, आपने वो फुटेज देख ली होगी कि अंदर की गुर्बत का आलम यह है कि अपनी जूती पकड़ के हाथ से मौसूफा कालीन पे चलती हुई आ रही है। क्यों? जूती महंगी बहुत है, वो गुच्ची की होगी, अरमानी की होगी, वो लाखों रुपए की तो जूती पहनती है वो। और वो बेचारी गरीब जो खवातीन वो जो कैद में है, उनके सरों के ऊपर से जूती लहराती हुई आ रही है और उसी तरह आके उसने जूती रखी नीचे और उसी हाथ से समोसे पकड़ पकड़ के लोगों को सर्व कर रही है। ला हौला वला कुव्वत। ये मैंने कहा कि एहसासे कमतरी के मारे हुए लोग हैं। ये शोबाज खानदान है। वो शोबाज दूसरा तो था ही था, ये सारे का सारा खानदान ही शोबाज है। ये एक्टर है बुनियादी तौर पर। नवाज शरीफ ने भी एक्टर ही बनना था। नवाज शरीफ बाकायदा रंगीला के शागिर्द हुए थे। ये जरा सफेद रंग का रंगीला है, वो जरा ब्राउन कलर का रंगीला था। ये शायद मेरा ख्याल है रंगीला साहब का भी कलर बड़ा साफ ही था, तो बाहर तो एक जैसे ही लगते हैं दिखने में। अब तो हजूर गए थे हीरो बनने के लिए रंगीला साहब के पास, और इनके बड़े लेके गए थे रंगीला साहब को, कहा कि ये बच्चा मेरा देखें इतना हसीन है, खूबसूरत है, ये एक्टर बनना चाहता है तो इसको अदाकार बना दीजिए। ये मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको, आपने बहुत पहले से ये बातें सुन रखी होगी, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा इसमें। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि 6 साल के इश्तिहारी बच्चों को 6 मिनट में रिलीफ मिल गया। और दूसरी उधर बीजमालो जो है वो जेल में इसलिए गई कि वो सनम जावेद को या वहां पर पीटीआई की कैद खवातीन को दिखा सके कि तुम मेरे खिलाफ बातें करती थी और ये देखो मैं वजीर आला बन के अब मैं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आई हूं। कैदी खवातीन ने मिलने से इनकार कर दिया। ये सनम जावेद के सामने मरियम क्या बेचती है यार।
सनम जावेद का तो कॉन्फिडेंस देख के अच्छे खासे बंदे मर्द उसके सामने खड़े नहीं होते, वो इतनी कॉन्फिडेंट है। सनम जावेद के सामने या तैयब राजा के सामने या आलिया हमजा के सामने, ये जितनी पेटियां की खवातीन है बैठे ना, मरियम नवाज अगर ये समझती है अपने आप को ये बहुत काबिल है तो बैठे जरा शंदाना गुलजार के सामने, बैठे कमल शोजब के सामने, बैठे ना बाकी पेटिया की जितनी खवातीन उनके सामने बैठे, बेगम यास्मीन राशिद के सामने जरा बैठ के दिखाए ना, जिसको इस मरियम के सारे तालीमी करतूत जो है वो सारे पता है कि कैसे पढ़ी है ये और किस तरह की तालीम हासिल की है। कुछ भी कह लें, ये इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने जबरन इक़्तिदार ले लिया, साजिश के तहत ये आ गए लंदन प्लान में, इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर इन्होंने बांटे, उसके बाद जाके ये इक़्तिदार तक आके बैठ सके हैं। और जिसने पूरी कोशिश की, जिसने लंदन में बैठ के साजिशें की, इक़्तिदार तो फिर उसके नसीब में नहीं हुआ। ऊपर बैठे हुए रब के फैसले कुछ और हैं, इंसान के फैसले कुछ और हैं। वो सायरा बानो साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की थी, वो देखने बड़ी गए थे, पसंद छोटी आ गई, और अब छोटी भी पसंद नहीं आ रही। छोटी के भी लक्षण देखते हुए उनको समझ आ गई है कि ये काम नहीं चल सकता। और ऊपर से वो क्या कहना चाहिए उनको, जिनको साथ बिठाया आप, उस पता नहीं वो इनकी जिठानी है, वो दरानी है, ननंद है, क्या है ये नहीं पता, वो जो पीपल्स पार्टी है, अब वो नहीं जीने दे रहे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये सारा कुछ। लिहाजा बजट के बाद ये सारा कुछ लगता है कि तब्दील होने जा रहा है, और इनको अंदाजा नहीं है कि इनसे ये सारा कुछ नहीं होगा। IMF को सख्त गुस्सा है इन लोगों पे। IMF ने जो शर्तें रखी हैं, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरा करने के लिए, लेकिन ये पूरा कर नहीं पाएंगे, इनसे होगा नहीं। इमरान खान इस मुल्क की जरूरत है, पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान को किसी इक़्तिदार की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान इस इक़्तिदार से बहुत आगे निकल चुका। इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। वो पाकिस्तान की 25 करोड़ में से इस वक्त वो 23 करोड़ आबादी में वो उनके दिलों में बसता है। मैं 2 करोड़ का बहुत मार्जिन दे रहा हूं क्योंकि जहालत अभी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को जरूरत नहीं है, हमें इमरान खान की जरूरत है। अगर मुल्क बचाना है, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर मुस्लिम उम्मा को बचाना है, और ये फलस्तीन का जो मामला चल रहा है इस पर बात उठानी है, तो फिर आपको इमरान खान को लाना पड़ेगा, वरना आप स्टेडियम में लोगों से फलस्तीन के परचम छीनते रहेंगे, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। आप नहीं कर सकते, आप नहीं चला सकते, आप लोगों की तालीमी काबिलियत इतनी नहीं है। आप में से कोई एक भी इमरान खान जितनी तालीम हासिल नहीं कर सका, वहां तक नहीं पहुंचा। वो इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको मुल्क पकड़ा दीजिए, उसको मुल्क की लगामें दे दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बच जाएं। वरना फिर सारी जिंदगी बैठ के आपने मातम करना है, आपने वैन करना है, आपने रोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी भी चीखें आसमान पर हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये बात नोट कर लीजिए, अब जब कप्तान इख्तिदार में आएगा तो फिर ताहयात कप्तान ही इस मुल्क का सरबराह होगा। ये नोट कर लीजिए आप। अगले 10, 12, 15 साल इमरान खान ही इस मुल्क का हुक्मरान होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना मैंने पहले भी कहा था कि चिल्लाते रहिए, सुलगते रहिए, सिसकते रहिए, फिर यही कुछ नसीब में रह जाएगा।